तो ये जो इवेंट है हमारी, ए इवेंट में इसने बताया था हमें कि सम संख्या प्राप्त होना, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना है। दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, ठीक है। तो जब दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो ए इवेंट बोल रहा है, ये घटना पहले पासे पर सम संख्या, तो ये पहले पासे पर सम है, तो 2 1, इस तरह से हम 2 1 2 2 2 3 ये लिखते चले जाएंगे 2 6 तक। फिर 4 1 पहले पासे पर है ना, 4 2 और ये 4 6 तक। फिर 6 1, क्योंकि यही हमारी सम संख्या है, इवन नंबर्स यही तो हैं 2 4 6, तो 6 1 6 2 अप टू 6 6 तक। फिर बी इवेंट, बी क्या थी हमारी, बी लिख लेंगे हम। इसमें है ओड नंबर्स, पहले पासे पर ओड, तो उन्हें लिखेंगे हम विषम संख्या, यानी कि 1 1 1 2 है ना, ये और बढ़ते चले जाएंगे आगे 1 6 तक। फिर 3 3 1 3 2 ये भी 3 6 तक, और 5 1 5 2 ये भी हमारी 5 6 तक चली जाएंगी, और इस तरह से ये एक सेट बन जाएगा। अब इसमें ये पूछता है हमारे से ए बी और सी भी घटना है। सी घटना क्या है, इसकी संख्याओं का योग लेस देन इक्वल टू 5। तो हमने ये भी बनाया था, इसको लिखेंगे हम, ये एक सेट हो गया हमारा, ये दूसरा सेट हो गया बी, और तीसरा सेट हो गया सी। और सी के अंदर थे हमारे योग लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि 1 2 1 3 1 4 और इक्वल टू 5 भी है, तो यहां तक लिखेंगे। 1 1 भी है, ठीक है ना, 1 1 भी ले सकते हैं हम, ठीक। आगे लिखेंगे फिर इस तरह से 2 1 2 2 2 3, फिर आगे 3 1 3 2 बस, और 4 1 बस, ठीक है। 4 1 ये रहा, 1 4 ये रहा है ना, 2 3 3 2 2 2 2 1 और 1 2, सारे इसमें ये हो सकता है हमारा सी घटना जो है वो ये है। अच्छा, अब आगे इसमें पूछा था हमारे से ये कि ए डैश का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए को पूरा करने वाला सेट, तो ए को पूरा करने वाला सेट हमारा बी है, ठीक है ना। ए, तो ये हम जो इसको पूरे करते हैं, 2 1 है, 1 1 वहां से ये सारा हमारा ए डैश इक्वल टू आ जाएगा बी सेट पूरा। अच्छा, बी नहीं का मतलब भी यही है कि बी का कॉम्प्लीमेंट, और बी का ये बी सेट है हमारा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये दोनों मिलाकर जो इनका एस है, एस सेट क्या है, एस सेट में सारे एलिमेंट हैं। एस में अगर हम लिखें तो 1 1 से शुरू करके 1 2 1 6, फिर 2 1 2 6, 3 1 3 6 तक, 4 1 5 1 से शुरू करके 5 6 तक, और 6 1 से शुरू करके 6 6 तक। इस तरह से ये एस पूरा सेट है हमारा, कंप्लीट सेट जो सैंपल स्पेस है। तो इस तरह से ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जो ए को पूरा करने वाला, कि बी बन जाए, तो बी हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट तो ए हो गया। इस तरह से हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। अब तीसरा है इसमें, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल गया। सी में पूछ रहा है ए या बी, तो ए या बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए या बी का मीनिंग है ए यूनियन बी। तो हम ए और जो ये सेट बी है, अब ए यूनियन बी ये मिलके एस ही तो बनेंगे, तो इस तरह से इसे हम एस लिख देंगे पूरा सेट। ये मैंने सिर्फ एस लिखा है, लेकिन तुम्हें ये पूरा दिखाना है लिख के, है ना, ये पूरे लिखने हैं। अच्छा, फोर्थ है ए और बी। ए और बी यानी कि ए और बी का मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये समझो भाई, इसे हिंदी में तो लिख रहा है ये ए और बी, गणित की भाषा में लिखेगा ए इंटरसेक्शन बी। ये गणित की भाषा में इसे ए इंटरसेक्शन बी लिखेगा। अब ए तो ये है और बी ये है, इनमें कॉमन है कोई कॉमन एलिमेंट जो यहां भी है और यहां भी है? ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे इवन नंबर्स हैं और उसमें सारे ओड वाले हैं पहले। तो इसमें ये इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट 5। चलो, ये फिर कह रहा है फिफ्थ में ए किंतु सी नहीं,
फिफ्थ देखो ए किंतु सी नहीं, इसका क्या मीनिंग है, ए किंतु सी नहीं, ए डिफरेंस सी, इसका मीनिंग ये है, ए डिफरेंस सी। तो ए में से सी को माइनस करेंगे, ये सी है हमारे, ठीक है ना। जो एलिमेंट यहाँ है उन्हें इसमें से कैंसिल करेंगे और तब लिखा जाएगा ये। तो करो इसमें से कैंसिल, कौन कौन से हो रहे हैं बताओ। ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं, अब इसमें से देखो कैंसिल, जैसे ये 2 2 है, ये हो गया है 2 वाली लाइन में ये कैंसिल होंगे, 2 1 2 2 2 3, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्योंकि ये तो है ही नहीं, ऊपर वाली लाइन तो इसमें है ही नहीं, वो तो इसमें है जाके। फिर 3 1 नहीं होगा, फिर 4 1 कैंसिल होगा, बस बाकी सारे लिखे जाएंगे। तो लिखो इन्हें सारों को लिख दो। मैं पहली लाइन तो लिख दोगे तुम ये, मैं 2 1 2 2 2 3 तो कैंसिल, आगे उससे आगे क्या है, 2 4 है, 2 5 है, 2 6 है, बाकी ये सारे लिखोगे। सिर्फ 4 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है, इस तरह से लिख दोगे। फिर नेक्स्ट वाली लाइन है 6 1, ये कैंसिल होगी नहीं, ये पूरी लाइन लिखनी है 6 1 से लेके 6 6 तक, ये हो गया, ठीक है। अब इससे आगे कहता है बी या सी, सिक्स्थ में कह रहा है ये बी या सी। देखो बी या सी का मीनिंग है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, बी तो ये है और सी ये है, इन दोनों का यूनियन। तो जो एलिमेंट वहां मिल रहा हो वो तो है ही है, जो ना मिल रहा हो वो यहां से लिखना है। बी या सी का मीनिंग है बी यूनियन सी, तो इसे और इसे दोनों को, बी और सी को कंबाइंड करके लिखना है। तो बी तो वो हो ही गया, और इसमें बाकी इसमें से एलिमेंट लिख दो। देखो 1 1 और 1 2 1 3 1 4, यहां तक तो वो सारे उसमें मिल ही रहे हैं, तो वो तो लिखने ही है। 1 1 से लेके हमारे सारे एलिमेंट 1 6 तक, वो तो सारे लिखने ही है। फिर दूसरे में 2 1 उसमें नहीं है, देखो तो 2 1 भी लिखना है, ये वाला हमारा 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है, और बाकी वो सारे लिखने हैं। फिर 3 1 3 2 से लेके 3 6 तक, ठीक है। और फिर हमारे 4 1 उसमें नहीं है, वहां पे 4 1 नहीं है बी में, तो यहाँ 4 1 ये लिखेंगे हम, 4 1 इसको लिख के, और बाकी सारे ये 5 1 5 2 5 5 6 तक, ये सारे लिखने हैं तुम्हें। मैंने सिर्फ ये हिंट से मैं लिख दिए हैं इस तरह से करके। अच्छा, उसके बाद ये पूछता है बी और सी, बी और सी का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि जो बी में भी हो और सी में भी हो, है ना। इसको पूरे सेंटेंस में समझो, जो बी में भी हो और सी में भी हो, बी और सी का मतलब ये है। तो बी और सी में जो कॉमन है उन्हें लिखो। तो ये 7th में लिख रहा हूं, 7th में ये कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बताओ क्या होंगे इनके कॉमन। देखो ये 1 1, ये वाली लाइन जो है 1 4 तक, वो वहां भी है और यहां भी है, तो एक तो ये हो जाएंगे हमारे 1 1 1 2 1 3 और 1 4। उसके बाद ये 2 1 2 2 इसमें है ही नहीं, तो इन्हें नहीं लिखेंगे, समझ लो एक बार। ये 2 1 2 2 2 3 देखो यहां तो है लेकिन यहां नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे हमने, तो वो लिखने हैं जो कॉमन है। 3 1 यहां है, 3 1 और 3 2 इसमें भी है, 3 1 3 2, तो इन्हें भी लिखेंगे हम, कॉमन लिखने हैं हमें, कॉमन 3 1 और 3 2। उसके बाद 4 1 यहां है, यहां नहीं है, तो इसे नहीं लिखेंगे, और कोई है ही नहीं कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। इसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश तो हमने निकाला था, देखो बी डैश तो ए के इक्वल ही है, बी डैश तो निकल रहा ना, ये तो ए के इक्वल है, तो ए इंटरसेक्शन ए। अब इसको लिखने के लिए तो 8th में जो है ना सी डैश निकाल लो एक बार, सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं हम। 8th में सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सी का कॉम्प्लीमेंट जो इसको पूरा करने वाला है। देखो जैसे 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, तो उन्हें तो हम लिखेंगे नहीं। 1 4 से अगले वाला क्या आएगा, 1 5, तो 1 5 और 1 6 ये लिखे जाएंगे। फिर 2 1 2 2 2 3 वो तो है, उसके आगे 2 4 से स्टार्ट करेंगे हम, 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर आगे देखो 3 1 3 2 तो यहाँ है, वो बाकी उसमें से लिखेंगे 3 3
3 4 3 5 3 6 तक। फिर देखो यहाँ पे 4 1 है और उसमें 4 1 यहां से हटा देंगे, बाकी सारे लिखेंगे 4 2 4 3 अप टू 4 6 तक। 5 1 वाले सारी लाइन लिखी जाएंगी, 5 1 से लेके 5 6 तक, और 6 वाली भी सारी लाइन 6 1 से लेके 6 6 तक। ये हमारा आ जाएगा सी डैश। अब जो हमसे पूछना चाह रहा है 8th में, ए इंटरसेक्शन, देखो इस छोटा ए इंटरसेक्शन बी डैश और इंटरसेक्शन सी डैश, ये थोड़ा सा समझ लो, है ना, शॉर्ट में बताना पड़ेगा। देखो ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश तो हमारा ये निकाल रखा हमने ए ही है, तो ए इंटरसेक्शन ये तो ए ही हो गया, और ए का इंटरसेक्शन तो ए आ जाएगा, ठीक है। आगे है इंटरसेक्शन सी डैश, ये सी डैश ये है, तो इसमें जब हमारा ए तो सारा ये है, ये रहा, ठीक है, ये ए के एलिमेंट है सारे, तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट जो भी हो उन्हें ढूंढना। अब कॉमन कौन से होंगे? कॉमन इसमें वो है जिसमें पहले नंबर पे इवन नंबर है? तो देखो 2 1 2 2 2 3 2, यहां पर 2 5 2 6 है इसमें ये रे, ठीक है ना, ये 2 4 2 4 2 5 2 6, एक तो वो आ जाएगा। फिर 4 1 वाले देख लो, 4 1 तो इसमें है नहीं, 4 2 से स्टार्ट है, तो 4 2 से आगे स्टार्ट करके 4 6 तक। तो देखो यही अगर मैं लिखना चाहूं, और नेक्स्ट वाले 6 1 वाले, ये पूरी रो आ जाएगी, 6 1 वाली तो पूरे ही है इसमें। भाई कॉमन तो लिखने हैं, जो इसमें भी है इसमें भी है, वो कॉमन एलिमेंट लिखने हैं हमें, तो यहां पे लिख दूं, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन देखो 2 1 ये यहां तक कॉमन, 2 4 एक तो हमारा होगा शुरू 2 4 से और 2 6 तक। फिर 4 1 वाली लाइन है, इसमें 4 1 तो है नहीं, बाकी 4 2 से स्टार्ट करके और 4 6 तक आ जाएंगे, ठीक है, बीच में डॉट डॉट है। और 6 1 वाली लाइन जो है पूरी आ जाएगी, 6 1 से लेके और 6 6 तक। ये आंसर आ जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन सी डैश का, वो वाला आंसर है। वो बीच में डॉट है इनमें, इसका मतलब इसमें बीच में जो भी आएंगे ना वो सारे लिखने हैं, 2 4 2 5 2 6। ऐसे यहाँ से 4 2 लिखा है, 4 3 4 4 4 5 4 6, ऐसे इसमें 6 1 से लेके 6 1 तो ये है, और 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक, ठीक है, ये लिखने हैं। देखो 7th क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी देखो, ए तो ये है, बी ये है, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? हाँ, तो लिख देंगे इसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस, यानी कि ट्रू है ये। सेकंड में है ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष है। निशेष कल बताया था ना, एग्जॉस्टिव, यानी कि जो दोनों को मिलाने पर एस बन जाता हो, तो निशेष है, ठीक है ना, परस्पर अपवर्जी भी है और निशेष भी है, यानी कि ये भी ट्रू है। थर्ड में है ए इक्वल टू बी डैश, कि अगर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या वो ए के बराबर आ रहा है, ये हमने कराया भी, ठीक है, थर्ड हो गया, ये भी ट्रू है। फोर्थ में ए और सी परस्पर अपवर्जी है, ए तो ये है और, ठीक है, और सी कहाँ है हमारा, सी ये रहा, क्या कॉमन मिल रहे हैं इसमें कोई सा, ये वाले कॉमन मिल रहे हैं, तो परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है क्या। तो ये कह रहा था परस्पर अपवर्जी है, इसका मतलब गलत लिखा है इसने, फॉल्स है ये। नेक्स्ट पे आ जाओ, ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं, ए तो ये है और बी डैश हमने निकाला, बी डैश भी ए के इक्वल है, तो परस्पर अपवर्जी कहाँ हो गए, ये सेम हो गए तो, ठीक है, तो ये भी इसका रॉन्ग है, फॉल्स है। फिर है 6th में ए डैश बी डैश सी, ए डैश देखो, ए डैश तो बी के इक्वल है, बी डैश ए के इक्वल है, और सी, क्या ये परस्पर अपवर्जी हैं? नहीं है, ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। अब थोड़ी देर